मथुरापुर नामक एक सुंदर गांव में रंजित और मंजुला नामक पति पत्नी रहते थे। उसी गांव में रंजित का एक दुकान था जिसमें वो संतरे का रस बना के उसे बेचता था और उसका स्वभाव मेहनत से काम करने वाला था। रंजित के दुकान से कुछ ही दूर में प्रसाद नामक एक आदमी उसके दुकान में संतरे को और संतरे के रस को बनाकर बेचता था। प्रसाद बहुत लालची इंसान था। वो हमेशा बस यही चाहता था कि सभी उसी के दुकान आए और उस गांव में सभी प्रसाद के ही दुकान जाकर संतरे का रस पीते थे। एक दिन जब रंजित उसके दुकान में संतरे का रस बना रहा था तो उसे प्रसाद के दुकान में बहुत सारे लोगों का भीड़ होना दिखता है। तब वो सोचता है, मेरे पास ज्यादा लोग इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं संतरे का रस अच्छे से नहीं बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे सभी की तरह नहीं बल्कि कुछ अलग तरीके से संतरे का रस बनाना होगा, ऐसे जैसे कोई आसपास में नहीं बना रहा हो। हाँ, आज से मैं अलग अलग तरीके से संतरे का रस बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं संतरे का रस एकदम स्वादिष्ट बनाऊंगा ना, सभी मेरे ही दुकान आएंगे। ये फैसला करके उसके अनुसार वो हर रोज अलग प्रकार से संतरे का रस बनाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो संतरा को छील के उसमें स्वाद अनुसार शक्कर, नमक, काली मिर्च, अदरक और नींबू की रस डालकर संतरे का रस बनाता है और अंत में उसके ऊपर पुदीने की पत्ते और बर्फ के टुकड़े डालकर उसकी स्वाद करता है। आहा, मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। बस मैंने फैसला कर दिया, आइंदा से मैं संतरे का रस ऐसे ही बनाऊंगा, तभी सारे लोग मेरे पास आके ये संतरा रस पिएंगे। और उसके फैसले के मुताबिक ही वो हर रोज संतरे का रस ऐसे ही बनाने लगता है। संतरे का रस, संतरे का रस, आइए बाबू आइए, ताजा ताजा रस एक नए तरीके में यही आपको पीने के लिए मिलेगा। एक ग्लास का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। रंजित की चीखें सुनकर वहां से गुजरते हुए दो आदमी उसके दुकान जाते हैं। अरे रंजित, तुम कह रहे हो कि नए तरीके से कुछ बनाया तुमने, संतरे का रस ही तो है। जी हाँ, पर ये ऐरे गहरे का संतरे रस नहीं है। आप एक बार इसे पी के तो देखिए, भूल ही नहीं पाएंगे। ये कहकर उस खास रस को उन दोनों को 2 ग्लासों में देता है। भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है रंजित। अरे हाँ रंजित, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आदमी रंजित की बहुत तारीफ करते हैं और बस उन दोनों से सारे गांव तक ये बात पहुंच जाती है कि रंजित खास तरीके से संतरे का रस बना रहा है और उसके तुरंत बाद रंजित के दुकान के बाहर भीड़ लग जाती है उस खास रस को पीने के लिए। अब प्रसाद एक दिन देखता है कि उसके दुकान को आए बगैर सारे लोग रंजित के दुकान चले जा रहे हैं और वहां की भीड़ बहुत ज्यादा है। ये क्या है? सभी मेरे दुकान आया करते थे, अब सभी लोग उसकी ही दुकान जा रहे हैं सिर्फ वो खास रस पीने के लिए। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। रस की बात तो छोड़ो, मेरे पास कोई संतरा भी नहीं खरीद रहा है। ऐसे प्रसाद दुखी होता है। रंजित तो संतरे का रस नए तरीके से बनाकर बेच रहा है, मुझे तो उससे बेहतर बनाने नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद से संतरे का रस बनाना छोड़ दे, तब सारे गांव वाले झक मार के मेरे ही पास आएंगे। अरे हाँ, रंजित तो एक डरपोक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त किशोर और उसकी पत्नी को मैं उसके दुकान जाने के लिए कहता हूँ। हाँ, ये फैसला करके वो उसके दोस्त किशोर के पास जाता है। अरे किशोर, कैसे हो तुम? अच्छा सुनो, तुम्हें क्या ये बात पता है, हमारे गांव में रंजित के दुकान में खास तरीके से बनाया हुआ संतरे का रस मिल रहा है। क्या तुमने पिया है? अगर तुमने नहीं पिया है ना, मैं अभी कह रहा हूँ, जाओ और वहाँ के 1 गिलास तो पी के आओ। अगर भीड़ भी है तो छोड़ना मत। हाँ,
जब तक तुम्हें वहाँ पीने के लिए ना मिले तब तक वहाँ जाते ही रहना। अरे मुझे तो पता ही नहीं था प्रसाद साहब, अब आपने जो कह दिया मैं जरूर जाऊंगा, अपनी बीवी के साथ जाऊंगा वो भी। ये कह के किशोर उसकी पत्नी के साथ रंजित की दुकान जाता है। मुझे 1 गिलास संतरे का रस चाहिए। तो मुझे 2 गिलास संतरे का रस चाहिए। तुम पहले 1 गिलास तो पियो ठीक से। आपको क्या लगता है कि मैं 2 गिलास रस नहीं पी सकती हूँ? सिर्फ आप ही कर सकते हो क्या? हाँ, मुझे तो ये पीना ही नहीं है, तुम ही पी लो मेरा ग्लास भी। ऐसे कहते हुए किशोर उसके ग्लास में मौजूद रस को उसकी बीवी के ऊपर डाल देता है। क्या तुमने संतरे के रस को मेरे ऊपर डाला है? अब देखो मैं क्या करूंगी। ये कहकर वो भी उसके पति के ऊपर से संतरे का रस डालती है। ऐसे वो दोनों बिना पिए वहां झगड़ते रहते हैं। उन दोनों को जोर जोर से चिल्लाते हुए और झगड़ते हुए देख रंजित डर जाता है और डर के मारे कुछ भी कह नहीं पाता है। और जो भी उसके दुकान को संतरे का रस पीने के लिए आना चाहता था, उन दोनों को वहां लड़ते हुए देख वो पीछे मुड़कर चले जाते थे और प्रसाद का दुकान वही होने के कारण उसी के दुकान चले जाते थे। और यहाँ वो दोनों पति पत्नी लड़ना और झगड़ना छोड़ते ही नहीं हैं और वो रंजित के दुकान में मौजूद सामान को एक दूसरे के ऊपर फेंकने भी लगते हैं। हाँ, मुझको यहाँ नहीं झगड़ना, मैं कल आके संतरे का रस पीऊंगी। हाँ, ये कह के किशोर की बीवी गुस्से में उसके घर चले जाती है। उसके कुछ देर बाद किशोर भी घर चले जाता है। बाप रे, क्या ही था ये सब। इन दोनों के लड़ाई झगड़े में मेरे सामान नष्ट हो गए। आज इन दोनों की वजह से कोई दुकान भी नहीं आया। ये लोग हर रोज आएंगे तो भगवान जाने मैं दुकान भी लगा नहीं पाऊंगा। यही सोचते हुए उसके घर चले जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका के बैठे हो, कुछ हुआ क्या? हाँ मंजुला, आज एक पति पत्नी मेरे दुकान आए थे। मुझे डर लग रहा है कि वो कल भी मेरे दुकान आएंगे। ये कहते हुए वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ समझाता है। अरे वो दोनों आप ही के पास कल भी क्यों आएंगे? आप ना बेवजह परेशान हो रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होगा, आप जाके सो जाइए। उसकी बीवी की बात सुनकर वो डरते हुए ही अगले दिन दुकान की ओर बढ़ता है। पर जैसे ही उसने सोचा, वो पति पत्नी फिर से वहां आते हैं और सबके सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, भगवान का शुक्र है कि आज का लड़ाई भी हो गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों कल नहीं आएंगे, तो जल्द से जल्द मुझे कल के लिए रस तैयार रखना होगा। लेकिन अगले दिन भी वो पति पत्नी वही आकर उन सब के सामने रंजित के दुकान में झगड़ना शुरू करते हैं। उससे रंजित सोचने लगता है, अरे ये दोनों तो हर रोज मेरे दुकान आकर लड़ रहे हैं और इनके वजह से मेरे बाकी ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। ये सब तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर रोज इनके लड़ाई झगड़े के बावजूद दुकान खोल रहा हूँ। कल से मैं दुकान ही नहीं खोलूंगा, तब ये लोग आएंगे भी नहीं और मुझे ऐसे डर भी नहीं लगेगा। ये फैसला करके वो अगले दिन घर से बाहर ही नहीं निकलता है। और रंजित को घर पे ही देख उसकी बीवी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके पास जाकर पूछती है, अरे आप आज दुकान नहीं गए? और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे उस पति पत्नी से डर लगने लगा है। वो आकर मेरे दुकान को सत्यानाश कर रहे हैं। सुनिए, जब भी हमें कोई मुश्किल आता है, उस मुश्किल से भाग थोड़ी जाते हैं, हम उसकी सामना करना सीखते हैं। वैसे ही आपको अब जो मुसीबत आया उसका हल सोचना है। आपको उससे भाग नहीं जाना है। दुकान को बंद करके घर पे रहना इसका हल नहीं है। किसी और की गलती की वजह से हम क्यों पछताए? इसीलिए आप इसका हल ढूंढकर निकालिए और उन दोनों को भगाइए। अरे हाँ, मेरी बीवी तो सही है, मुझे कुछ भी करके उन दोनों को भगा देना होगा। ये फैसला करके वो अगले दिन उसके दुकान जाकर संतरे का रस बनाकर तैयार रहता है। इतने में वो पति पत्नी वही जाते हैं। अरे आइए आइए,
आज एक खुशखबरी है। जो भी आज मेरे पास ज्यादा ग्लास संतरे का रस पिएगा उसको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर जो भी कम ग्लास पिएगा ना उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी बीवी आज आपको पैसे जरूर देगी। अच्छा चलो देखते हैं, जरूर आप ही पैसे देने वाले हो। देखते हैं। भाई साहब आप रस तैयार करके हमें दीजिए। किशोर के ऐसे कहने पर रंजित उस बनाए हुए रस में काली मिर्च ज्यादा डालता है और उन दोनों को उसी रस का 2 ग्लास देता है। पीने के तुरंत बाद किशोर की पत्नी ऐसे सोचती है, हाय भगवान, ये क्या, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैं तो इसे पी नहीं पाऊंगी। अब अगर मैं नहीं पीऊंगी तो मेरा पति ही जीतेगा। अरे बाप रे भाई साहब, इसमें तो बहुत ज्यादा काली मिर्च है, मैं इसे नहीं पी सकता। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, पर मैं तो ये नहीं पी सकता। ये लीजिए। उस प्रसाद के कारण ही मैं यहाँ आके पीने लगा हूँ, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। हाँ, सुनिए, मुझे यहाँ वापस कभी नहीं आना है। चलो यहाँ से चले जाते हैं। रंजित इन पति पत्नी की बातें सुनकर प्रसाद के पास जाता है। प्रसाद, मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है और इसका कारण भी मुझे पता है कि मेरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी है। जो हुआ सो हुआ। अब से हम दोनों मिलकर संतरे का रस बनाकर उसे बेचेंगे। रंजित, ऐसे बर्ताव के बावजूद तुमने मुझे माफ किया, यही बहुत है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। अगर मैं अपनी मुश्किलों का सामना नहीं करता और घर पे ही डर के मारे बैठ जाता तो शायद अपना दुकान वापस खोलकर मैं ऐसे खुश नहीं रह पाता। मेरी बीवी ठीक कह रही थी, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनका हल ढूंढना पड़ता है, उनसे भागना नहीं चाहिए। और तब से प्रसाद और रंजित साथ में संतरे का रस बनाते हुए और उसे बेचते हुए खुश रहते हैं।